ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना यूनुस है और मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मैंने फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन की है और मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन FCPS डर्मेटोलॉजी में किया है। मैं करेंटली अपने पेरेंट्स इंस्टीट्यूट में सर्व कर रही हूँ, जहाँ मैं स्किन, हेयर, नेल के रिगार्डिंग डिजीज़ को देखती हूँ और पेशेंट्स को ट्रीट करती हूँ। इसके अलावा सर्जिमेंट हॉस्पिटल न्यू आउटडोर लाहौर में और चुगताई मेडिकल सेंटर जौहर टाउन लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं वो है हाथों और पाँव की रंगत के बारे में। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। आमतौर पे ये क्वेरी के तौर पर आता है कि जी हाथ पाँव का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, हमारे बाकी जिस्म के जल्द का तो रंग बहुत बेहतर है लेकिन हाथ पाँव बहुत काले होते जा रहे हैं। तो उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है, एक तो ये कि हमें इसकी प्रोटेक्शन का ख्याल नहीं रहता। हम एनवायरनमेंट में जितना एक्सपोज रहते हैं अपनी स्किन से, वहाँ चेहरे की जल्द को तो प्रोटेक्ट कर लेते हैं लेकिन हाथ पाँव की जल्द को भूल जाते हैं और ये टाइम के साथ डैमेज होते हुए टैनिंग का और डार्कनिंग का यानी रंगत के गहरे होने का शिकार होती हैं। इसके अलावा हाथ और पाँव के ऊपर सर्टेन केमिकल्स, जैसे अगर आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल्स को रहता है जो स्किन को डैमेज कर रहा होता है, वो भी इसकी रंगत को मुतासर करता है। अगर आपको कोई इन्फेक्शंस या कोई एलर्जीज़ होती हैं तो वो भी आपकी जल्द को जब ठीक होती हैं तो गहरी रंगत देखकर बेहतर हो रही होती हैं। लेकिन अक्सर हाथ पाँव की जल्द, और अगर ख़ास तौर पे ज़िक्र करूँ मैं नकल्स का, यानी कि जो जॉइंट्स के ऊपर की स्किन होती है, अगर वो ज़्यादा डार्क हो रही हो और अचानक से ख़ास तौर पे डार्क होना शुरू हो जाए तो हमें कुछ चीज़ों के लिए इसको ख़ास तौर पे देखना होता है, जैसे कि एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस। ये एक इंडिकेशन होती है, एक क्लू देता है आपकी जनरल हेल्थ के बारे में और कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में, जैसे प्री डायबिटीज़ या ज़्याबितीज़ यानी जिसे आमतौर पे हम कहते हैं, उसका इंडिकेट भी करता है कि ऐसा मसला हो सकता है, क्योंकि एक इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी साइन होता है। कुछ बीमारियां और हमें इंडिकेट कर सकती हैं जो हमें बताती हैं कि प्रॉब्लम को देखने की ज़रूरत होती है। तो जब आपको ख़ास तौर पे नकल्स या जॉइंट्स के ऊपर पिगमेंटेशन शुरू होती है या स्किन की टैनिंग शुरू होती है तो हमें देखने की ज़रूरत होती है कि आपको बाकी जल्द के ऊपर भी मसला तो नहीं आ रहा और ये किसी और बीमारी या डिज़ीज़ की तरफ तो नहीं हमें लेकर जाता। जब हम इस चीज़ को रूल आउट कर लेते हैं तो फिर हम आपकी पिगमेंटेशन या टैनिंग की वजह को देखते हुए आपको गाइड करते हैं। सो इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी स्किन का, हाथों पाँव की स्किन का भी उसी तरह से एक तो ख्याल रखें जैसे आप अपनी फेस की स्किन का या बाकी स्किन का रखते हैं। इनको भी एक्सफोलिएशन या डेड स्किन रिमूव करने के लिए जो हम एक्सफोलिएशन आपको बताते हैं वो भी करने की ज़रूरत होती है। सो हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा आप ऐसे एक्सफोलिएंट्स या हैंड एंड फीट के स्क्रब्स को यूज़ कर सकते हैं जो इसकी डेड स्किन को रिमूव करने के अंदर हेल्प करे। आमतौर पर जो आप नॉर्मल रूटीन के अंदर हैंड वॉश या क्लेंजर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो कोशिश करें माइल्ड करें, हार्श ना हो, ताकि वो मज़ीद इसको ड्राई और डैमेज ना करे। जितनी आपकी स्किन डैमेज होती जाएगी, ड्राई होती जाएगी, वो डल होगी और पिगमेंटेशन की तरफ आना शुरू हो जाएगी। फिर आप अपनी स्किन की मॉइस्चराइजेशन का बहुत ख्याल रखें। कोशिश करें कि जब भी आप हाथ धोते हैं या जब भी आप पाँव बाद में धो रहे हैं तो आप इसके बाद इमीडिएटली मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाया करें। और जहां हम अपनी फेस के ऊपर सन ब्लॉक लगाते हैं, सूरज की शॉल से अपनी स्किन को टैन होने की कोशिश करते हैं कि ना हो, उसी तरह आप अपने हाथ और पाँव को अगर आप उसको कवर नहीं कर रहे हैं तो सन ब्लॉक से ज़रूर कवर करें। और सन ब्लॉक जैसे कि गाइड करते हैं हर 2 से 4 घंटे के बाद लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, या जब भी आपने उसको वॉश कर लिया है तो आप उसके ऊपर दोबारा, जैसे मॉइस्चराइज़र का मैंने जिक्र किया, सन ब्लॉक या मॉइस्चराइज़र्स ही ऐसे जिनके अंदर सन ब्लॉक एडेड होता है, आप वही लगा लें और उसको, ताकि आपको डबल चीज़ें कैरी ना करनी पड़े और आपका काम भी होता रहे। सो इस चीज़ का ख्याल रखें। फर्दर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपकी टैनिंग और डार्कनिंग ज़्यादा हो गई है तो आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं
क्रीम्स या लोशंस की फॉर्म के अंदर, जिनके अंदर ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स डाले गए होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो स्किन कलर को या टोन को लाइट करने में हेल्प करती है ताकि वो अपना नॉर्मल कलर वापस लेना शुरू करे। इनके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स आमतौर पर डाले गए होते हैं या आप जब चेक करें तो उसमें देखें कि उनके अंदर या तो कॉजिक एसिड या लैक्टिक एसिड, हाइड्रोक्विनोन, विटामिन सी, आर्बिटिन या एस्कॉर्बिक एसिड, इस किस्म की चीज़ें ऐड हों ताकि वो आपकी स्किन की टोन को लाइट करने में हेल्प करें। आमतौर पे जब ये चीज़ें आप यूज़ करना शुरू करते हैं तो इनमें टेंडेंसी ये भी होती है कि आपकी स्किन को इरिटेट कर सकते हैं। इसलिए स्टार्ट में जब आप यूज़ करें तो कोशिश करें कि इसको वंस अ डे आप अपने हाथों पे, पाँव पे अप्लाई करना शुरू करें। और अगर आपकी स्किन इरिटेट नहीं होती है तो आप इसको दिन में 2 दफ़ा भी लगा सकते हैं। स्पेशली अगर डे टाइम यूज़ कर रहे हैं तो पहले आप अपना मॉइस्चराइज़र लगा लें, या फिर आप इस प्रोडक्ट को अगर लगा रहे हैं तो बाद में इसको सन ब्लॉक से कम ज़रूर सील करें ताकि आपके स्किन जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। सो आप ये चीज़ें करके अपनी स्किन की टोनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर ये फर्दर आपको इतना हेल्प नहीं कर पा रहा या ज़्यादा ही टैनिंग है और आप उसमें हेल्प चाह रहे होते हैं, पिगमेंटेशन ज़्यादा चाह रहे होते हैं, तो हम डर्मेटोलॉजिस्ट आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। हम इन्हीं प्रोडक्ट्स को जिससे आप यूज़ कर रहे थे, हम उनको एक मेडिकेटेड स्ट्रेंथ के अंदर फिर आपको एडवाइस करते हैं पहला, या आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बता सकते हैं इनके जो फर्दर इनकी काम करने की सलाहियत को मज़ीद बेहतर कर सकता है और आपको हेल्प कर सकता है। इसके अलावा हम कुछ प्रोसीजर से आपकी हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि केमिकल पीलिंग। केमिकल पीलिंग पिगमेंटेशन के लिए ख़ास तौर पर कुछ इस्तेमाल होते हैं, जैसे ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ये डिफरेंट स्ट्रेंथ में आते हैं जो आपके हाथ पाँव की जल्द को, जैसे हम चेहरे पे भी लगा रहे होते हैं, इसी तरह हम हाथ पाँव की जल्द पे डिफरेंट स्ट्रेंथ के अंदर अप्लाई करते हैं ताकि ये आपकी डेड स्किन को रिमूव करने में और यहाँ पर जो डैमेज हुआ हुआ है और जो पिगमेंट आपका बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है जो उसको डार्क दिखा रहा है, उसको रिड्यूस करने में और रिमूव करने में हेल्प करे। सो इसके सेशंस जो हैं एक सर्टेन टाइम के बाद किए जाते हैं और इस तरह से आपकी स्किन टोन इम्प्रूव करना शुरू कर देती है। इसके अलावा कुछ ख़ास लेज़र्स से भी इस सिलसिले में मदद ली जा सकती है जिनका मकसद स्किन पिगमेंटेशन को इम्प्रूव करना होता है। सो ये डिफरेंट प्रोसीजर्स करके आप ये सारी चीज़ें और डेफिनेटली जो केयर हमने पहले जिक्र की उनको साथ में रूटीन में रख के आप एक अपना डिज़ायर्ड रिज़ल्ट जो है वो हासिल कर सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने इसको बाद में मेंटेनेंस पे भी रखना है, यानी कि हार्श केमिकल से प्रोटेक्ट रखना है। अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो हम प्रोटेक्टिव ग्लव्स पहन लेंगे ताकि वो केमिकल्स हमारी स्किन के कांटेक्ट में ना आएँ और उसको डैमेज ना करें। हम मॉइस्चराइजेशन का, सन ब्लॉक का ख्याल रखेंगे और इस तरह की लोशंस या स्किन की टोन को इम्प्रूव करने वाले प्रोडक्ट्स को यूज़ में रख सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं कहूँगी कि कुछ लोग ब्लीच का इस्तेमाल या बहुत हार्मफुल केमिकल्स का या इवन स्टीरॉयड का इस्तेमाल इस पर्पज़ के लिए करते हैं। प्लीज़ ये इनिशियली तो आपको शायद हेल्प करें और आपको रिज़ल्ट लगे कि मेरा आ रहा है और बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन ये आपकी स्किन के लिए अल्टीमेटली बहुत हार्मफुल होते हैं और ये बहुत डैमेज कर देते हैं और अक्सर ये डैमेज परमानेंट होता है जिसमें फिर हम भी आपकी कोई ख़ास हेल्प नहीं कर पाते। इसलिए आप कोशिश करें कि शॉर्टकट्स ना लें और इस किस्म के हार्मफुल केमिकल्स ना लें। देयर आर मेथड्स जिसके ज़रिए आप ये सारे तरीके इस्तेमाल करके अपना रिज़ल्ट फिर भी अचीव कर लेंगे। तो इसलिए आप कोशिश करें कि अपनी स्किन का और हाथों पाँव की जल्द का उसी तरह से ख्याल रखें जैसे आप अपने फेस का करते हैं। इसकी प्रॉपर रूटीन बनाएं और इसको जब रूटीन में आप ये सारी चीज़ें रखेंगे तो डेफिनेटली आप अपना जो है एक हाथों पाँव की स्किन का एक बेहतर जो है ख्याल रख पाएंगे। सो अगर आप हाथ पाँव की स्किन की केयर के मुतालिक मुझसे गाइडेंस चाहते हैं, ट्रीटमेंट चाहते हैं या स्किन, हेयर, नेल के किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग में से ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड हो तो आप ऑलाडॉक प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। सर्जमेंट हॉस्पिटल न्यू आउटडोर लाहौर या चुगताई मेडिकल सेंटर जौहर टाउन लाहौर में, and I'll be more than happy to help you out. Thank you very much.